हाँ भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया किसी ने? मैं करवा दूँ? सही है बेटा। आपने सबसे पहले इसमें रिएक्ट करवाना है किसको? नाइट्रोजन को। क्या करवाना है? नाइट्रोजन को बर्न करवाना है या कंबस्ट करवाना है। दुनिया की तमाम चीज़ें कंबस्ट होती हैं किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। बन क्या रहा है? सवाल ने खुद ही बता दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? NO। बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा मैं? NO के सामने 2 लगा दूंगा। इट्स ओके, हो गया। अब आ जाए कंपेयर करते हैं, किस किस को कंपेयर करना है बेटा? वॉट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मालूम करना है। 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दिया हुआ है। पता है इन दोनों का रेशो क्या बन रहा है? 1:1 है ना, यानी इक्वल रेशो। अब बताओ, अगर इसका 50 ml है तो इसका भी कितना होगा? 50 ml होगा। ये तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन बनाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें। बड़ा पहले इक्वेशन बनेगी, बाद में सॉल्व कीजिएगा इसको। याद रखिएगा, मोल से मोल भी रेशियो मेथड से सॉल्व होता है। और भाई किसी ने जवाब निकाला है? इक्वेशन तो लिख ली ना आप लोगों ने? हाँ भाई, किसको ऑक्सीडाइज करना है? SO2 को। पता है दुनिया की तमाम चीज़ें किससे ऑक्सीडाइज होती हैं? ऑक्सीजन से। पता है SO2 ऑक्सीडाइज होके बनेगा क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड। आज इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कौन सा एलिमेंट बैलेंस सही है? ऑक्सीजन। एक तरफ कितने? 3, इस तरफ है 4, 2 2 4 हो गए। तो जब भी कोई ऐसा नंबर जो एक तरफ ऑड हो एक तरफ इवन हो, उसको बैलेंस करने का तरीकेकार ये होता है कि जिस तरफ ऑड होता है ना, वहाँ 2 लगा देते हैं। उससे क्या हो जाता है? उससे वो 6 हो जाता है, और 6 को बैलेंस करना हमारे लिए आसान होता है। आ जाए अब यहाँ भी 6 बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो आपको पता ही है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, वहाँ भी 6 हो गया। लेकिन इक्वेशन बड़ा कॉमन है, ये एक्चुअली हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ना, वो जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में था, है ना, याद होगा। आजो भाई, अब हम कंपेयर करते हैं। 4 मोल्स ऑफ SO2। बेटा SO2 को कंपेयर करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकालना है। पता है इन दोनों का रेशो क्या हुआ? 2:1। पता है डबल का रेशो हुआ या हाफ का? इसका SO2 का 2 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल के बराबर है? 1। ये डबल का रेशो हुआ या हाफ का? हाफ का ना। इसका मतलब SO2 जितना भी होगा ऑक्सीजन उसका आधा होगा। अब बताओ SO2 के कितने मोल दिए हुए? 4 मोल। जो गिवन होता है वो हमेशा बाद में पुट किया करो। वो 4 मोल दिए हुए। अब बताओ, हमें पहले से ही पता चल रहा है ना ऑक्सीजन कितना बनेगा? जवाब है 2 मोल। अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो एक्स एज्यूम करके कर लेना। खैर जवाब तो यही आना है, तो इसका जवाब क्या हो गया? 2 मोल। बेटा इस क्वेश्चन के साथ ये मसला है कि पहले तो आपको इसमें इक्वेशन बनाना होगी। पहले तो इसकी इक्वेशन लिखे हम लोग।
Mg is reacted with excess HCl. What volume of gas is liberated at RTP? इक्वेशन बना ली। तो बेटा Mg को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ? HCl के साथ। पता है MgH के साथ रिएक्ट करेगा या Cl के साथ? क्या बनेगा? MgCl2 बन जाएगा और साथ साथ कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो आप सबने इक्वेशन ये बनाई होगी ना? वो कहाँ गई फाइल? कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ बच्चों, बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2 लिख दिया होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है अभी तक का जो मैंने आपको करवाया। इसमें क्या करना है? इसमें ग्राम दिया हुआ है, मालूम क्या करना है? वॉल्यूम मालूम करना है। इसका मतलब ग्राम से वॉल्यूम मालूम करना है। ग्राम से वॉल्यूम मालूम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि कन्वर्जन करो, ग्राम को किस में कन्वर्ट करो? मोल में। मोल से मोल रेशियो मेथड निकालो, फिर दोबारा मोल को कन्वर्ट कर लो किस में? वॉल्यूम में। तो यहाँ जो मैंने C लिखा है इसका मतलब कन्वर्जन है, R का मतलब क्या है? रेशियो मेथड। एक तरीका ये होता है। एक और तरीका भी होता है, ग्राम से डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लो। कौन सी? प्योर स्टोइचियोमेट्री से। आज मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले मैं ये लंबा वाला तरीका बता रहा हूँ आपको। ये लंबा वाला तरीका इस वाले न्यूमेरिकल में तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये लंबा वाला तरीका ही आसान होता है। ये जो मैंने अंदाज़ा लगाया सवालों को देख के। पता है इतना तो हम सबको पता है। क्या पता है? 1 मोल मैग्नीशियम पता है कितने ग्राम होता है? 24 ग्राम होता है ना? इतना तो हम सबको पता है। तो हमें कितने ग्राम दिया हुआ है? 0.24 ग्राम। तो बताएं डेसिमल कितने टाइम्स डिक्रीज हुआ है? 1 टाइम्स या 2 टाइम्स? जहाँ पे 2 टाइम्स। अगर ये 2.4 होता तो डेसिमल 1 टाइम कम हुआ होता, लेकिन क्योंकि 0.24 है तो डेसिमल 2 टाइम्स कम हुआ है। मतलब ये 0.1 होगा या 0.01 होगा? जवाब ये कि ये 0.01 मोल हो गया। ठीक है भाई। तो इस तरह हमने क्या किया? ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल्स में। बहुत आसानी से कर लिया। हमें पता है 1 मोल मैग्नीशियम कितना होता है? 24 ग्राम। क्योंकि हमें 0.24 ग्राम दिया हुआ है, ये 0.01 मोल हो गया। अब आ जाओ कंपेयर करते हैं। बेटा Mg से निकालना है गैस। गैस यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हाइड्रोजन। तो इन दोनों के दरमियान रेशो क्या है? 1:1 ना। तो इसका 0.1 मोल इसके कितने मोल के बराबर हो गया? 0.1 मोल। तो इसके ज़रिए उसका भी मोल आ गया। बस अब आखिर में हाइड्रोजन को मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना रह गया। आज वो कन्वर्ट कर लेते हैं। बताओ 1 मोल दुनिया की कोई भी गैस हो, RTP पर उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 या 24? जहाँ पे 24 dm³। क्या हमें हाइड्रोजन का 1 मोल दिया हुआ है? नहीं, बल्कि 0.01 मोल दिया हुआ है। बताओ अगर 0.01 मोल होगा तो यहाँ भी डेसिमल 2 टाइम्स कम हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? 0.24 डेसीमीटर क्यूब। बताओ इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो सेंटीमीटर क्यूब में दिए हैं। उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल 3 टाइम्स आगे चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल था सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल, जिसमें हमने ग्राम को किस में कन्वर्ट किया? वॉल्यूम में। इसको वैसे सॉल्व करने का एक तरीका और भी होता है, चलें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वो दूसरा तरीका क्या है पता है? इसमें हमें दिया हुआ क्या था? हमें इसमें दिया हुआ था मैग्नीशियम। मालूम क्या करना था? हाइड्रोजन। बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक दोनों का मोल कितना था? 1 मोल। इसका ग्राम दिया हुआ था, इसका वॉल्यूम मालूम करना था। ऐसे ही ना? अब दूसरा वाला तरीका जो होता है उसमें क्या करते हैं? जिसका जो दिया हुआ है उसकी वो वाली स्टोइचियोमेट्री लिख दो। इसका ग्राम दिया हुआ है, इसकी ग्राम की स्टोइचियोमेट्री लिख दो। बताओ 1 मोल मैग्नीशियम कितने ग्राम होता है?
जवाब है 24 ग्राम। बेटा हाइड्रोजन का क्या करना है, वॉल्यूम वाली स्टोइचियोमेट्री लिखनी है। बताइएगा 1 मोल हाइड्रोजन का आरटीपी पे कितना वॉल्यूम होता है, जवाब है 24 dm³। ये मैंने लिखी स्टोइचियोमेट्री। अब जो गिवन है वो पुट कर दो। बेटा ये गिवन है 0.24 ग्राम, ये मालूम करना है। तो आज क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले थे। x को 24 से, 0.24 को भी 24 से। बताओ क्या होगा, ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई में, पता उस तरफ आगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 24 से 24 क्या हो गया, कैंसिल। जवाब कितना आ गया 0.24, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब। बताओ आंसर डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये 240 सेंटीमीटर क्यूब बन चुका होगा। समझ गया मेरी बात। तो ये था, क्या था आपका न्यूमेरिकल। मुझे यकीन है कि जो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों मेथड्स बता दिए, लेकिन अगर ये सवाल आएगा तो फिर भी लंबा होगा, क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप सब। अभी नजर आ रहा है सवाल, इसका आंसर ये नीचे दिए हुए। अच्छा ये ऊपर चला गया। बड़ा अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ बस सुन लिया सबने। बट आज मैं इसको पढ़ रहा हूँ, देखिए इसमें लिखा है गिवन द रिएक्शन व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ मीथेन। पता है आपके ख्याल से क्या जवाब होगा इसका, कौन सा ऑप्शन है, बताओ। मीथेन है और ऑक्सीजन, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है ना। बताओ बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक इसका 1 मोल इसके कितने मोल के बराबर है, 2 मोल। तो बताओ इसका जवाब क्या हुआ, जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 मोल। ये इसका जवाब हो गया। सुन लिया आप लोगों ने। बताएं ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा हुआ है, 2 dm³। गलत लिखा हुआ है ना। बताओ अगर सही लिखा होता तो क्या लिखा होता, जवाब है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अगर ये लिखा होता तो ये भी सही होता। बताओ सी क्या लिखा हुआ है, 2 ग्राम। सही लिखा होता तो कितने ग्राम होता, 2O2 कितना होता है, 64 ग्राम। अगर ये लिखा होता तो सही होता। बताओ डी क्या लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल। पता है सही लिखा होता तो क्या होता, जवाब है 12 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल। बेटा अगर ये वाले ऑप्शन लिखे होते ना तो ये सारे ऑप्शन सही होते, लेकिन सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नजर आ रहा है क्वेश्चन, बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा। याद रखिएगा मोल से मोल रेशियो मेथड के जरिए सॉल्व होता है। यहाँ पे किसी ने सॉल्व किया, पहले तो ये देखें किस किस को सॉल्व करना है। एक दिया हुआ होता है, एक मालूम करना होता है। सिर्फ उन दोनों को लिख दो बैलेंस इक्वेशन के, सबको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ दिया हुआ क्या है, 1 मोल ऑफ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल क्या है, अमोनियम परक्लोरेट। तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक अमोनियम परक्लोरेट के कितने मोल्स हैं, 3 मोल।
मालूम क्या करना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं 6। बताओ इन दोनों का रेशियो क्या बना 3:6। बताओ ये डबल का रेशियो हुआ या हाफ का, डबल का, इसका 3 उसके 6 के बराबर है। बताओ हमें दिया हुआ कितना है, जो दिया हुआ वो पुट कर दो, दिया हुआ कितने मोल दिया हुआ है 1 मोल। अब बताओ अगर इसका 1 मोल होगा तो अंडरस्टूड इसका कितना होगा, जवाब है 2 मोल। जब इसका 3 उसके 6 के बराबर है तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 2 के। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो x लिख देना, लेकिन वो तो समझ आ रहा है तो फिर क्या जरूरत है। अब बताएं जवाब क्या है, बताओ 2 मोल पानी का मॉलिक्यूल कितने होंगे 2 मोल पानी के, 6 एक्सपोनेंट 23 या 12 एक्सपोनेंट 23। जवाब है 12 एक्सपोनेंट 23। तो बताएं ऑप्शन कौन सा हुआ, जवाब है ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। किस किस से हो गया था सॉल्व, आप लोग से हो गया था ना सॉल्व, सही शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, एहतमाम से क्वेश्चन पढ़े, सॉल्व करने की कोशिश करें। बेटा अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा पीछे वाली बच्ची, तुम आगे आ सकती हो, तुमसे बहुत कौन जवाब दे रहा है, हाँ भाई बच्चों मैं करवा दूँ सॉल्व। बताएं कोई जवाब दे रहा है तो बता दे, डी सी, और कोई जवाब दे रहा है क्या, सी लग रहा है। अच्छा और कोई इसके अलावा, सी के अलावा, डन हो गया। अब मैं समझा दूं, अच्छा देखो मैं किस तरह समझा रहा हूँ, बोर्ड पे देखो। अगर ऐसा सवाल है तो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे। सुनो इसमें क्या है, कोई कंपाउंड है, हमें नहीं पता कौन सा है, हमें तो मालूम करना है वो। आज उस कंपाउंड को ना बर्न करते हैं। बताओ दुनिया की तमाम चीज़ें किसकी मौजूदगी में बर्न होती हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। पता है जब वो बर्न होती है तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है जिसको हम स्टीम भी कहते हैं। बताओ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं, 3 मोल्स। बताओ उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल बन रहे हैं, अब बताओ उस कंपाउंड में कार्बन की तादाद कितनी होगी, जाहिर सी बात है 3, जब भी तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। एक काम करो वो वाला ऑप्शन टिक कर दो जिसमें 3 कार्बन। आप कहेंगे सर वो तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो कैसे टिक कर दें, इसका मतलब भी इसको और सॉल्व करना है। आ जाए और सॉल्व करते हैं। बताएं स्टीम कितनी बन रही है, स्टीम 3, चलो मैंने यहाँ लिख दिया 3। अब बताओ उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, देख के बताओ, 6 ना, क्योंकि स्टीम 3 मोल पानी में 6 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब उसमें 6 हाइड्रोजन एटम होंगे। एक काम करो वो वाला ऑप्शन टिक कर दो जिसमें 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। कौन सा ऑप्शन है, वो एक ही ऑप्शन है बस, कौन सा है, जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है, CH3 CO2 CH3, गिनो कितने, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से तो हमें मतलब ही नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन से हमें आंसर पता चल तो गया। पता है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने किया। चलें ठीक है, मुझे यकीन है कि आप एग्जाम तक याद रखेंगे। नजर आ रहा है सवाल, हाँ ये इसकी बात करेंगे आप, अच्छा सही। अगला सवाल, रुकना जरा, तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तो मैं पहले समझा देता हूँ।
अगला सवाल है लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। मुझे कैसे पता चला लिमिटिंग रिएक्टेंट का? आप कहेंगे आपने वर्कशीट बनाई है तो आपको पता होगा जाहिर सी बात। वैसे आप बताएं मुझे कैसे पता चला ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है? मैं जवाब दे देता हूँ। एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें गिवन एक्स से ज़्यादा हो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल होता है। एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें एक ही गिवन हो वो स्टेशियोमेट्री का सवाल होता है। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल किए उसमें कितने गिवन थे? एक। वो स्टेशियोमेट्री का सवाल था। लेकिन अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा गिवन हो तो फिर वो स्टेशियोमेट्री का सवाल नहीं होता, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल होता है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड दी हुई 20 सेंटीमीटर क्यूब और ऑक्सीजन कितनी दी हुई 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल होता है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? वैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवालात को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। एक काम करते हैं, एक ही मेथड समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कई मेथड याद ना करना पड़े। तो एक ही मेथड समझा रहा हूँ फिलहाल। आज भी सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, पहले तो ये मालूम करेंगे भाई इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा, फिर सवाल सिर्फ उससे सॉल्व करेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल की पहचान क्या होती है बताना मुझे। गिवन कितने होते हैं? एक से ज़्यादा। दूसरा बताओ उसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है? पहले तो ये मालूम करो लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा। उसको तरीकेकारी होता है, इसका जो भी मोल या सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है उसको इनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड की कोफिशिएंट क्या है? 2। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है? 1। बताओ इसका जवाब क्या आ रहा है? 10 cm3। इसका जवाब भी क्या आ गया? 10 cm3। बेटा अगर ये जवाब अलग अलग आता तो जिससे छोटा जवाब निकलता वो लिमिटिंग होता और जिससे बड़ा जवाब निकलता वो एक्सेस होता। ठीक है, लेकिन दोनों से जवाब आ गया है सेम, इसका मतलब दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये वाला सवाल भी तो आ सकता था कि भाई बताओ इसमें से लिमिटिंग कौन सा है। तो इनके वॉल्यूम या इनके मोल अगर दिए हो तो उनको इनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। जिससे छोटा नंबर आएगा वो लिमिटिंग, जिससे बड़ा आएगा वो एक्सेस। लेकिन अभी और भी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिगर नहीं करे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अभी तो चले पता चल गया भाई दोनों लिमिटिंग है, किसी से भी सॉल्व कर लो। चलो भाई मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्व कर रहा हूँ। बताओ दोनों का रेशियो क्या है? 2:2। क्या मतलब? इक्वल रेशियो। अब बताओ इसका 20 cm3 दिया हुआ है तो इसका कितना बनेगा? जाहिर सी बात है 20 cm3 भी बनेगा ना, दोनों का रेशियो बराबर है। इसलिए इसका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो बताओ आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? आपने ये सीखा कि लिमिटिंग और स्टेशियोमेट्री के न्यूमेरिकल में फ़र्क क्या होता है। फिर आपने ये सीखा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पता चलता है। फिर आपने ये सीखा कि अगली कैलकुलेशन सिर्फ लिमिटिंग से होती। खैर यहाँ दोनों लिमिटिंग थे। आगे जाके थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल आएगा तो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे नज़र रखना। आ रहा है नजर? बेटा ये ट्राई करना। बेटा पहले मोल से मोल रेशियो मेथड से निकालना, उसको बाद में वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना। ये आपको खुद करना है। हाँ सी 4.8 और कोई इनके अलावा है? बी कौन बोल रहा है? अच्छा तुम जो पीछे बैठी हो, तुम्हें सही नजर आ रहा है बोर्ड? चलो ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा बोर्ड पे लिखना किस किस को रिलेट करना है। विच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन को रिलेट करना है किसके साथ? 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम दिया हुआ है। बेटा बताना सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो क्या बन रहा है? जहाँ पे 2:1। बताओ ये डबल का रेशो हुआ या हाफ का? हाफ का। अब बताओ इसका हमें दिया हुआ कितना है? 0.2 मोल। तो बताओ इसका कितना मोल बनेगा? जाहिर सी बात है 0.1 मोल।
उसका 2 इसके 1 के बराबर है, तो 0.2 कितने के बराबर होगा? 0.1। बस अब एक काम करो, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। एसटीपी की बात हो रही है, आरटीपी की। मतलब 1 मोल का आरटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? 24 dm³। तो बताओ 0.1 मोल का कितना होगा? 24 या 2.4? जवाब है 2.4 dm³। बताओ इसका आंसर कौन सा हुआ? जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पता आसान सवाल था, मुश्किल? आसान था ना? आप लोगों को असूलन कर लेना चाहिए था ना? खैर इतना मुश्किल सवाल नहीं था। देख लें आप सोल्यूशन आपके सामने। मोल से मोल रेशियो मेथड लगाया मैंने और उसके बाद वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। बेटा वॉल्यूम से वॉल्यूम कौन से मेथड से लगता है? रेशियो मेथड से। बराए माने खुद कर लीजिएगा। क्या जवाब आया? 150। और गर्ल्स में से किसी का आंसर आया? बी आया, 150 आया। चलें ठीक है, सही। पता है किस किस को कंपेयर करना था? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? बेटा ऑक्सीजन मालूम करना है। क्या दिया हुआ है? SO2 दिया हुआ है ना। बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक SO2 कितना है? 2। बताओ इन दोनों का रेशियो क्या बना? 3:2। बताओ दिया हुआ क्या है? बेटा इसका दिया हुआ है 100 cm³। इसका मालूम करना है तो x एज्यूम कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो x को किससे मल्टीप्लाई करना था? 2 से, और 100 को 3 से। तो जवाब कितना आ गया? 300/3, सॉरी 300/2। जवाब कितना आ गया? 150 cm³। खैर इस क्लास में बहुत सारे बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया था। चलो अच्छी बात है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। खैर बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, Zn का एटॉमिक मास होता है 65, S का एटॉमिक मास होता है 32। दोनों को प्लस करो तो कितना बनता है? 97 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल ZnS होता है 97 ग्राम। पहले ग्राम को मोल में कन्वर्ट कीजिएगा, मोल से मोल रेशियो मेथड लगाइएगा, फिर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बहुत आसान है ये, याद रखिएगा। 1 मोल ZnS 97 ग्राम होता है। हमें कितना दिया हुआ है? 9.7। क्या? सबसे पहले मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। हाँ भी बच्चों कर लूँ सॉल्व में? अच्छा चलें ठीक है, मैं सॉल्व करूँ, बहुत देर हो गई यार। बताओ 1 मोल ZnS हमें पता है ना कितने ग्राम होता है? 97 ग्राम। वो तो मैंने लिखा है बोर्ड पे। तो हमें दिया हुआ कितना है? 9.7। तो 1 मोल हुआ है 0.1 मोल। हाँ भाई ये हो गया 0.1 मोल ZnS। चलिए भाई 0.1 मोल हमने मोल में तो कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाओ चेक करो क्या दिया हुआ है, क्या मालूम करना है। बेटा ZnS दिया हुआ है
मालूम क्या करना है, SO2 मालूम करना है। बताओ दोनों का रेशियो क्या हुआ, 2:2। पता है 2:2 का क्या मतलब क्या हुआ, 1:1, इक्वल का रेशियो हुआ ना। इसका मतलब इसका 0.1 मोल इसके कितने मोल के बराबर होगा, जाहिर सी बात है 0.1 मोल। बस अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना रह गया। बताओ 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, 22.4। बताओ 0.1 मोल का कितना हो जाएगा, 2.24 डेसीमीटर क्यूब, है ना। कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ना। अब बताए इसका आंसर कौन सा हुआ, जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। किस किस का जवाब आ गया था, 1 2 3। मुश्किल तो नहीं था। चलूँ आगे अब मैं। तो बताए 1 मोल ZnS कितना था, 97। तो 9.7 कितना हो जाएगा, 0.1। बताओ ZnS का और SO2 का रेशियो क्या था, बराबर। तो अगर ZnS 0.1 है तो SO2 भी 0.1 हो गया। बस 0.1 को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना रह गया। बताओ 1 मोल कितना होता है, 22.4, 0.1 मोल 2.24। बस ये जवाब आ गया। पता है ये सारी चीज़ें हम जहन में सॉल्व कर सकते थे क्या, कर सकते थे ना। चलें ठीक है बेटा, नेक्स्ट वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालना है। बेटा याद रखना, वॉल्यूम से वॉल्यूम रेशियो मेथड इस्तेमाल होता है। सी और डी, डी 15। हाँ भाई एक एक। वॉल्यूम से वॉल्यूम रेशियो मेथड लगता है 25। और कोई अल्फा ई। बच्चों मैं सॉल्व करवा दूँ, आसान था ना। पता किस किस को सॉल्व करना था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सॉल्व करना था। और प्रोपेन दिया हुआ था। बताओ प्रोपेन और ऑक्सीजन क्या रेशियो बन रहा है इनका, 1:5, 5 टाइम ज़्यादा। बताओ इसका कितना दिया हुआ है, 5 dm³। तो पहले से पता चल रहा है 25 आंसर आना है। खैर चलो x एज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से, 5 को 5 से, क्या जवाब आ गया, 25 dm³। हाँ भी कुछ समझ आना शुरू हुआ। तो याद रखिए थोड़ा सा मुश्किल तो होती है स्टोइशियोमेट्री, लेकिन इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में आपको समझ में आने लगेगी इंशाल्लाह। बेटा इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, देखते हैं कौन इक्वेशन बनाता है। इक्वेशन नहीं दी हुई इसकी। बताएं कौन सा कंपाउंड गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ इसको गर्म करने में कौन सी 2 चीजें बनेंगी, हाँ जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी है, और उसके अलावा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ना। ये 2 चीजें बनेंगी। अब बताओ दोनों में से कंपेयर किस किस को करना है। रुको जरा, आप लोग नहीं सॉल्व करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा दिया हुआ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ मालूम क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को कंपेयर करना है। अच्छा ग्राम से ग्राम प्योर स्टोइशियोमेट्री से सॉल्व करना, रेशियो मेथड मत लगाना। रेशियो में उल्टा फंसने वाली बात होती है। मैंने देखा ग्राम से ग्राम स्टोइशियोमेट्री से आसानी से सॉल्व होता है। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16 3 48, सबको प्लस किया तो कितना आ गया 100 ग्राम। ये है इसकी प्योर स्टोइशियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ ग्राम। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बना 44 ग्राम। ये हो गई स्टोइशियोमेट्री। अब जो गिवन है वो पुट कर दो। बताओ गिवन कितना है 25 ग्राम। सिर्फ देख के बताओ जवाब क्या आएगा 11 ग्राम। कैसे पता चला बेटा, अगर ये हाफ का हाफ हुआ है,
तो वो भी हाफ का हाफ होगा ना। 100 का हाफ कितना होता है 50 का हाफ, अगर ये हाफ का हाफ हुआ है वो भी हाफ का हाफ होगा, वो तो 44 का हाफ, 22 का हाफ। बताओ ये बगैर एक्स एज्यूम करे जवाब पता चल गया ना हमें, तो इसका जवाब हो गया 11 ग्राम। समझ में आ गई? तो ग्राम से ग्राम रेशियो मेथड से मत करना सॉल्व, स्टेशियोमेट्री से करना जैसे मैंने किया। आ जाओ नेक्स्ट, अगला सवाल सॉल्व करते मजा आएगा। बेटा इसकी इक्वेशन नहीं बनी हुई, पहले तो इक्वेशन बना लो। हाँ इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाना है किससे? ऑक्सीजन से, और बनेगा क्या? एल्यूमिना। ये एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना कहते हैं। चलो आज इक्वेशन बनाते हैं, मजा आएगा। एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, पता है इन दोनों के मिलने से क्या बनना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो क्या होता है? Al2O3। आज वो बैलेंस करते हैं इसको। बेटा बोर्ड पे देखना जरा, बैलेंस करना है मुझे। तो पहले कौन सा एलिमेंट बैलेंस करते हैं? जो इवन होता है या ऑड होता है? पहले वो वाला एलिमेंट बैलेंस किया करो जो एक तरफ ऑड हो एक तरफ इवन हो। पता है वो कौन सा है? यहाँ पर ऑक्सीजन एक तरफ 3 एक तरफ 2 है। सबसे बड़ा मसला ये होता है। तो पता है हमेशा क्या करते हैं, जिस तरफ ऑड होता है वहां 2 लगा देते हैं। बताओ उससे क्या फायदा हुआ? ऑक्सीजन 6 हो गया, 6 यहाँ 6 हो गया, तो वहां भी 6 बनाना आसान है। कैसे बनाऊं? 3 2 जा 6। अब कौन सा एलिमेंट बैलेंस करने से है गया? एल्यूमिनियम। यहाँ 4 लगा के मैंने बैलेंस कर लिया, ठीक है। अच्छा बताइए स्टेशियोमेट्री के सवाल है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैसे पता चला? नीचे लिखा हुआ है लेकिन नहीं, ऐसे पता चला 0.36 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। इस सेंटेंस का मतलब होता है एल्यूमिनियम भी 0.36 एंड ऑक्सीजन भी 0.36। इसका मतलब ऐसे ही होता है। सुनो बच्चों, ये भी 0.36, ये भी 0.36। अब बताओ मैं इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मालूम करूंगा? इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा किससे? इनके कोफिशिएंट से। बताओ एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट क्या है? 4। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है? 3। बताओ इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? डिवाइडेड बाय 4 वाला या डिवाइडेड बाय 3 वाला? डिवाइडेड बाय 4 वाला है ना, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है एक्चुअली वो छोटा होता है। ये छोटा है, इसका मतलब ये कौन है? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसका मतलब एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट। बताइए सब कुछ समझ आ गई बात? इस तरह मालूम करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। माशाल्लाह समझदार लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये पुरानी वर्कशीट का है। बेटा 15 सॉल्व करना। The number of moles of NO2 which contains 16 ग्राम of oxygen। ये पिछली वर्कशीट के सवाल आ गया। 0.5। अच्छा किसने जवाब दिया? तुमने, तुम लोगों ने भी दिया वैसे। सही है, चलें सही है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बच्चों बेटा जरा बोर्ड पे देखो, NO2 तो N कितना होता है? 14। पता O2 कितना होता है? तो ये दोनों मिलकर कितना बन जाता है? 46। और ये 46 ग्राम कितना है? 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल NO2 में ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम है। हमें नजर आ रहा है, मंदे नहीं बताओ, लेकिन हमें दिया हुआ कितना है? हमें 32 ग्राम दिया हुआ है, हमें 16 ग्राम दिया हुआ है। बताओ डबल दिया हुआ है या हाफ दिया हुआ है? हाफ दिया हुआ है। तो बताइए कितना हो गया? 0.5 मोल। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो इतनी तेजी से सॉल्व करना जितनी तेजी से अभी किया। और आप देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मोल मालूम करना होता है कंपाउंड का, ग्राम दिया हुआ होता है एलिमेंट का, उसको सिर्फ देखकर जवाब देना होता है। वो करते ऐसे ही, हाफ कर देंगे, हाफ का हाफ कर देंगे, बस मैंने तो हमेशा यही देखा। चलो भाई आगे चलते हैं। ये जो सवाल है ये भी पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल है, स्टेशियोमेट्री का। शाबाशी, लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल है। पता है आपको कैसे पता चला? 20 मोल्स ऑफ Mg एंड O2, दोनों का 20 मोल दिया हुआ है।
पहले तो ये मालूम करो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, जब पता चल जाए तो फिर सिर्फ उससे सॉल्व करना, दोनों से मत करना। और मोल से मोल रेशियो मेथड लगता है, देखते हैं लेट्स सी कौन करता है। पहले तो इसकी वो बनाना, वो क्या इक्वेशन तो बनेगी भाई, वरना तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। शाबाश, पहले किसकी इक्वेशन बनाएगा? 5 मिनट रह गए, प्लीज कर लेना यार। मैग्नीशियम 24। बेटा मुझे यकीन है पहले तो आपने इक्वेशन लिखी होगी, Mg को O2 के साथ रिएक्ट करवाया होगा। पता है Mg और O2 आपस में मिलके क्या बनाएंगे? MgO। पता है इक्वेशन बैलेंस है क्या? नहीं भाई, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। आज आप चेक करते हैं लिमिटिंग कौन सा, एक्सेस कौन सा है। बेटा Mg कितना दिया हुआ है? 20 मोल। O2 कितना दिया हुआ है? 20 मोल। दोनों को किससे डिवाइड कर दो? इनके कोफिशिएंट से। इसका है 2, इसका है 1। पता छोटा आंसर Mg का आएगा या O2 का? Mg का। इसका मतलब Mg कौन है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैं आगे जो सॉल्व करूंगा सिर्फ Mg से करूंगा, O2 से नहीं करूंगा। O2 से गलत आंसर निकलेगा। बेटा जरा मुझे देख, मतलब सॉरी इक्वेशन देख के बताइएगा, Mg और MgO का दरमियान रेशो क्या लग रहा है? 2:2 का हो या 1:1 का हो, एक ही बात होती है, बराबर का रेशो है। अब बताओ इसके 20 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? 20 मोल बनेंगे। अब बताएं आंसर कौन सा हुआ है? ए मत बोल देना भाई गलती से भी। ए क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम। हमने क्या निकाला है? 20 मोल। तो कैसे जवाब सेम हो सकता है? और भाई एक काम करो, फिर ग्राम में कन्वर्ट करो। बेटा बताना मुझे, 1 मोल MgO कितने ग्राम होता है? बेटा Mg होता है 24, O होता है 16, कितना हो गया? 40। तो बताओ 20 मोल MgO कितना हो जाएगा? बेटा 40 को 20 से कर दो मल्टीप्लाई, क्या जवाब आ गया? 800 ग्राम। इट्स ओके। किस किस से हो गया था सॉल्व? तुमने कर लिया था, तुमने जवाब दे दिया था। और किसी से हुआ था इनके अलावा? खाना खा के नहीं आप लोग क्या? खाना खा के आ जाते ना, कर लेते आप लोग। मुझे यकीन है बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी सो के उठ गए होंगे, है ना? मुझे यकीन है इस बात का। बड़े ये वाला चलें, आखिरी सवाल सॉल्व कर लेंगे। बताओ स्टेशियोमेट्री का सवाल है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। स्टेशियोमेट्री का सवाल है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैसे पता चला? 2 दिए हुए, जो सॉल्व करेगा क्लास का वो सबसे अच्छा वाला बच्चा होगा। उसका मैं नाम लिखूंगा यहाँ, रजिया। सही, लेट्स सी, जो सॉल्व करेगा सबसे पहले उसे नाम लिखा जाएगा यहाँ। ये लग रहा है क्या? C B3 और कोई? C 11.2 और कोई? मैं करवा दूं सॉल्व? मैं बाद में बताऊंगा किसने सही जवाब दिया। सही। वैसे अभी कोई और जवाब देना चाहे तो दे सकता है। डन, चलो ठीक है, सब अपने जवाब पे कायम ही है, चेंज तो नहीं कर रहे? ठीक है डन। अरफा क्या जवाब है? C 11.2। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं किसका जवाब सही है। बेटा SO2
और H2S मिलके क्या बना रहे हैं 3S प्लस वाटर। बताओ SO2 हमें सवाल में कितना दिया हुआ है 11.2 dm³। बताओ उसको 11.2 dm³ कितना मोल होता है, आधा मोल है ना भाई। इसको किससे डिवाइड करना है 1 से। बताओ H2S के कितने मोल दिए हुए 2 मोल। बताओ उसको किससे डिवाइड करना है 2 से। तो जाहिर है मोल को ही मोल से कंपेयर करूंगा ना, ये थोड़ी एक मोल रख दूंगा एक वॉल्यूम। क्या बेवकूफ़ाना हरकत होगी, आप खुद सोचें कंपैरिजन कैसे हो जाएगा वो। ठीक है भाई, मैंने दोनों को मोल में कन्वर्ट किया और अब मुझे पता चल चुका होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। पता है दोनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा 0.5 या 2/2। जाहिर सी बात है 0.5। 2/2 कितना आएगा 1। 0.5 कितना आ रहा है आधा, तो वो छोटा नंबर हो गया ना। इसका मतलब SO2 क्या हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सवाल सॉल्व करना है SO2 से ना कि H2S से। बच्चों बताओ SO2 और S के दरमियान क्या रेशो बन रहा है बताना जरा। 1:3। 1:3 क्या होता है 3 टाइम्स ज्यादा। इसका 1 उसके 3 के बराबर है। अब बताओ इसका 0.5 दिया हुआ है ना, SO2 का 0.5 मोल दिया हुआ है, तो बताओ इसके कितने मोल हो जाएंगे। वो आधे का 3 गुना ज्यादा क्या होता है आधा प्लस आधा प्लस आधा कितना हो गया जवाब 1.5 मोल। ये था इसका सही जवाब। अब बताएं किसका सही हुआ। तुम्हारा नाम क्या है रजिया फिजा। अच्छा फिल्जा, ये वाला नाम होता है। अच्छा खैर मैं कहने की चाह रहा था ये था इसका जवाब यानी कि 1.5। देख लें आपने कहाँ गलती की थी। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लें। डन। चल ठीक है इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। कल भी तो कल की क्लास में जितने सॉल्व हो गए कल की क्लास में परसेंटेज यील्ड वाले भी न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं। चल ठीक है सही। सी हाफिज़।